साथियों, आज हम बात करेंगे सरकार की सबसे लेटेस्ट योजना और पॉपुलर योजनाएं। जी हाँ, पीएम सूर्य घर योजना के बारे में। इसमें आप लोगों को 300 यूनिट तक बिजली तो फ्री मिलती ही है, लेकिन इसकी और भी कुछ खास बातें हैं जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल्स बताऊंगा। तो इन सब बातों को पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही आप आवेदन करिए। जी हाँ साथियों, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, क्या क्या कागजात लगने हैं, सब कुछ बताऊंगा। कैसे आवेदन करना है पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको इसी वीडियो में। तो पहले बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, एक एक इसकी कुछ बातें जान लीजिए जो सब जगह ऊपर नहीं हो पाती हैं, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप पहले पूरी डिटेल समझिए, उसके बाद ही आप आवेदन करिएगा। तो साथियों चलिए, आपको ज्यादा समय न खराब करते हुए सीधे चलेंगे वीडियो की तरफ। और यदि आपको जानना है इसकी कुछ खास बात है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी रोचक जानकारियां इस चैनल पर रोज आती हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो साथियों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आखिर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है। तो जैसा कि इसमें मेरे को ज़्यादा बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है कि इसमें हमारी घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इससे हमको हर महीने करीब करीब 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त में मिल सकती है। अक्सर आम लोगों के घरों में 200 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट तक का ही उपयोग होता है, लेकिन इसमें हमको 300 यूनिट तक बिजली मिलेगी, जो हम लोगों के घर को चलाने के लिए पर्याप्त होगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। अब साथियों, इसमें इस योजना के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। तो इस योजना के अंतर्गत लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, सभी को पता है। अब वो उसमें क्या क्या पात्रता होगी और कौन सी वो चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप आवेदन करिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपके हाथ पछतावा ही लगेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, एक एक चीज आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। इस योजना की पूरी एक एक डिटेल्स आपको बताऊंगा, उसके बाद आप फिर आवेदन करें। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को सब्सिडी के साथ मिलेगी और भी कई सुविधाएं। जी हाँ साथियों, अब ये और भी कई सुविधाएं क्या क्या मिलने वाली हैं आपको, ये भी जरा जान लीजिए। इस योजना के माध्यम से सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी नागरिकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि सब्सिडी से लेकर भारी रियायती बैंक ऋण तक लोगों पर कोई भी बोझ ना आए। इस योजना के लिए सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, यानी कि जो इसकी सब्सिडी देगी सरकार, जो कि 78,000 रुपए तक मिल सकती है, वो सीधे आपके खाते में आने वाली है, ना कि किसी विभाग के खाते में। जी हाँ, वो डायरेक्ट आपके खाते में सब्सिडी भेजी जाएगी। साथ ही इसमें सरकार ये भी कि आपको बैंक ऋण बिल्कुल ना के बराबर ब्याज दर पर कैसे मिल सके, ये भी पूरी जानकारी आगे मैं बताने वाला हूँ। और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, ये सभी जानकारी मैं देने वाला हूँ। आप वीडियो पर बने रहें, कैसे आपको बैंक का ऋण मिल पाएगा और कैसे आपके खाते में सीधे सब्सिडी की राशि आने वाली है, ये पूरी जानकारी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो साथियों, यहाँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी, कितनी सब्सिडी, कैसे अप्लाई करना होगा, जाने सब कुछ। तो उसके लिए आप वीडियो पर बने रहें। साथियों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। मतलब अभी 1-2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी है। अब इसके तहत जो आवेदन किए जाएंगे उनको एक्सेप्ट करके सीधे उनके घर पर सोलर पैनल लगाने का कार्य अब बिल्कुल आरंभ होने वाला है। तो अभी आप अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो पहले इस वीडियो से पूरी योजना समझ लीजिए, उसके बाद ही आप जाकर आवेदन इस योजना पर करिए और इसका लाभ आप लीजिए। तो इस स्कीम पर 75,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने प्रति परिवार 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना है। इसके लिए 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यानी साथियों, ये ध्यान रखिए कि ये जो बार बार आप हर वीडियो में सुनते हैं कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अब मान लो अगर 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 16 लाख लोगों के आवेदन आ गए, 1.5 करोड़ लोगों के आवेदन आ गए, तो क्या होगा? तो ऐसा नहीं है, सभी को मिलेगा। शुरुआत जो लक्ष्य सरकार ने रखा है वो 1 करोड़ घरों के लिए रखा है। जैसे ही 1 करोड़ घरों पर सरकार लगा देगी ये सोलर पैनल, उसके बाद फिर से ये लक्ष्य आगे और बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन आ गए तो बाकी के लोगों का नहीं होना सभी लोगों का है। इसलिए आप सभी लोग इसका फायदा जरूर लें। आगे चलकर मैं आपको इसकी एक एक डिटेल्स बता रहा हूँ। अब साथियों, जैसे इसकी कुछ हाइलाइट्स हम जान लेते हैं इस योजना की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी, 78,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। यानी
एक आवेदककर्ता को यानी हर एक आदमी को 78,000 रुपए तक की सब्सिडी आपको मिलने वाली है, जो फिक्स हो चुकी है। 78,000 रुपए की सब्सिडी आपको मिलने वाली है। वो कैसे मिलनी है ये आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली आपको मिलेगी, यानी बिजली का कोई खर्चा ही नहीं होगा यार, आपको कोई खर्चा नहीं होगा। ये भी मैं बता दूं कि इस योजना में अगर आप फायदा लेंगे तो आपको 1 रुपए जेब से नहीं लगना है। इसकी भी आगे मैं जानकारी दूंगा। 1 रुपए नहीं लगना है, सिर्फ आप आवेदन करिए, अपने घर पर ये रूफटॉप सोलर पैनल लगवाइए। 1 रुपए नहीं लगना है। वो कैसे नहीं लगना है इसकी जानकारी आगे बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला, मतलब जो मैंने बताया कि अभी मुश्किल से 2 दिन पहले मंत्रिमंडल में एक फैसला ले लिया गया है कि लोगों के घरों में सोलर पैनल लगाएंगे और उसमें 78,000 तक रुपए की सब्सिडी का मतलब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलती है ना, 78,000 रुपए की जो सब्सिडी मिलेगी उसको आपको कभी वापस नहीं करना है सरकार को। वो अनुदान है, वो आपको दे दिया सरकार ने, बस आपको वापस नहीं करना है। तो इसलिए इस वीडियो पर बने रहिए, मैं आगे इसकी पूरी जानकारी दूंगा। सब्सिडी का इंतजाम देख लीजिए साथियों। सब्सिडी का हर परिवार के लिए 2 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट पर बेंचमार्क कॉस्ट की 60% सब्सिडी मिलेगी। मतलब आपको 2 किलोवाट तक का अगर आप सोलर प्लांट लगवा रहे हैं तो उसमें 60% की सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद अगले 1 किलोवाट पर 40% सब्सिडी मिलेगी। यानी जैसे आपने 2 किलो लगवा लिया, उसके बाद 1 किलो और यानी 3 किलो के लिए अगर अप्लाई आपने किया तो फर्स्ट के 2 किलोवाट के लिए 60% सब्सिडी और तीसरे 1 किलोवाट के लिए 40% सब्सिडी मिलेगी। वर्तमान बेंचमार्क प्राइसेज पर 3 किलोवाट के प्लांट पर 1,45,000 रुपए की लागत आएगी। 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपए, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपए और 3 किलोवाट या इससे अधिक के लिए सिस्टम के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी बनती है। आपको वही मैं बता रहा था कि 78,000 रुपए तक की सब्सिडी बन जाती है। तो यह आगे मैं और इसकी डिटेल्स बताऊंगा। साथियों यदि अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं तो प्लीज यार लाइक जरूर मार दीजिएगा, बहुत मुश्किल से एक वीडियो बन पाता है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सस्ती दरों पर कर्ज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, आप इसको समझिए। अब जैसे मान लो आपको 78,000 रुपए, मान लो 1 लाख का प्रोजेक्ट है या 1,40,000 का प्रोजेक्ट है, 78,000 रुपए उसमें सरकार ने आपको सब्सिडी दे दी, जो आपको वापस नहीं करना है, उसको कभी नहीं देना है। सरकार ने आपको सब्सिडी वो दे दिया आपको पैसा। अब लेकिन जो बची हुई रकम है वो आप कैसे भरेंगे? तो अगर आपके पास 1 रुपए भी नहीं है और आपको ये सिस्टम लगवाना है तो उसका इंतजाम यहाँ पर सरकार ने कर दिया है। देखो, सस्ती दरों पर कर्ज। अनुराग ठाकुर ने बताया कि सब्सिडी के बाद बाकी की रकम भी कम ब्याज दर पर बैंकों से मुहैया कराने का इंतजाम किया गया है। इस कर्ज पर बैंक रेपो रेट के ऊपर अधिक से अधिक 0.5% ब्याज ही चार्ज कर सकेंगे। मतलब आधा प्रतिशत यार, 1% ब्याज भी आपको नहीं लगना है। फिलहाल रेपो रेट 6.5% है। तो ये उन लोगों के लिए है जो दूसरे योजना के लिए ब्याज लेते हैं या दूसरे किसी लोन लेते हैं, कुछ लेते हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप इस योजना पर ब्याज लेंगे तो मात्र 0.5% ब्याज ही आपको लगेगा, यानी आधा परसेंट, 1% भी नहीं लगना, ना के बराबर ब्याज यार। इसका इंतजाम भी सरकार ने कर दिया है कि आपको बैंक से लोन वो भी तुरंत कैसे मिलेगा। ये यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी ने, अपने केंद्रीय मंत्री जी ने बताया कि बैंकों से मुहैया कराने का इंतजाम कर दिया गया है। अब आगे इस पर देखते हैं साथियों आवेदन का। अब आवेदन जो खास बात है, आवेदन आप कैसे कर पाएंगे? साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आवेदन कैसे कर पाएंगे? इस स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए आपको वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करना होगा। ठाकुर ने बताया कि सब्सिडी के लिए नेशनल पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। वहां दिए गए वेंडरों में से आप लोग अपनी पसंद से वेंडर चुन सकते हैं। मतलब वहां 2-4 कंपनियां होंगी जिसको सरकार ने ऑथराइज्ड कर दिया है, उनको आप चुन सकेंगे जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करेगा। वेंडर की ओर से इंस्टॉलेशन तक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डिस्कॉम द्वारा नेट मीटरिंग की जाएगी, यानी मॉनिटरिंग की जाएगी। सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, यानी ऑनलाइन सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और सब्सिडी सीधे संबंधित व्यक्ति के खाते में भेज दी जाएगी, यानी आवेदककर्ता के सीधे खाते में सब्सिडी भेज दी जाएगी। नेशनल पोर्टल पर लोगों को जानकारी दी जाएगी जिसकी मदद से वे अपनी जरूरत के हिसाब से उचित सिस्टम साइज चुन सकेंगे। बेनिफिट्स कैलकुलेशन और वेंडर की रेटिंग पता करने में भी पोर्टल
सहायता करेगा। साथियों एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको ये जो ऑनलाइन आवेदन है जो आपको कैसे करना है, तो आपको उसके लिए इस वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको एक फॉर्म भरना होगा। तो वो फॉर्म आपको कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैंने किस वेबसाइट पर जाना है, इस वाली वीडियो पर जो आपको ये प्रदर्शित हो रहा है, इस वाली वीडियो पर मैंने बता रखा है। आप इस वीडियो को जाकर, इसी चैनल पर है, इस वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो में बता रखा है। तो आप इस वीडियो पर जाकर पूरी जानकारी देख लीजिए, वहां मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है, एक एक स्टेप बताया कैसे आपको आवेदन करना है। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर भी दे रहा हूं, आप वहां से टच करेंगे तो सीधे वीडियो पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए ये तो हो गया आवेदन करने का तरीका। अब आगे यहाँ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस स्कीम से RWA को भी फायदा होगा, डिस्कॉम को आधारभूत ढांचा अपग्रेड करना होगा और भारत सरकार उनको इंसेंटिव देगी। पंचायती राज संस्थाओं को भी लाभ होगा। केंद्र सरकार के सभी भवनों पर 2025 तक रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। भारत में तैयार किए गए मॉड्यूल को ही इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना से सीधे तौर पर 17 लाख लोगों को रोजगार मौके मिलेंगे। मतलब इस योजना को केंद्र सरकार बहुत बड़े रूप में ले रही है। 2025 तक सभी केंद्र के सभी भवनों, यानी केंद्र सरकार के जितने भी सरकारी भवन हैं उन पर रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और स्वाभाविक सी बात है, जब सोलर पैनल लगाए जाएंगे तो उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इस योजना से सीधे तौर पर 17 लाख लोगों को रोजगार मिलने के मौके मिल जाएंगे। साथियों आगे देखिए, जो आपको अब खास बात मैं बताने वाला हूं, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पात्रता क्या क्या है। तो इसके लिए पात्रता जान लीजिए साथियों, आपको मैं बता रहा हूं कौन कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग होंगे। इस योजना का लाभ केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा, जो स्वाभाविक सी बात है सभी लोग हैं। योजना में आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को हम बता दें कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी कर रहा नहीं होना चाहिए। मतलब आपके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। यदि सरकारी नौकरी में कोई भी सदस्य है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी सालाना आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 1.5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए सभी जाति वर्ग के लोग पात्र होंगे। मतलब जाति का कोई बंधन नहीं है, सभी लोग इसके लिए पात्र हैं। आगे है, आवेदन हेतु आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो साथियों यदि अभी तक आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो इसको जरूर करवा लीजिएगा। अगर इस योजना का लाभ लेना है तो आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से जरूरी है लिंक होना। आगे बता दें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ आप ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लीजिए, उसके बाद ही इस पर आवेदन करिएगा। पहला है आधार कार्ड, दूसरा है निवास प्रमाण पत्र, तीसरा है राशन कार्ड, चौथा है बिजली बिल, पांचवा है आय प्रमाण पत्र, छठा है बैंक खाता पासबुक, सातवां है मोबाइल नंबर और आठवां है लास्ट पासपोर्ट साइज की फोटो। तो इतने आपको डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले इकट्ठे करके तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही इस योजना पर आप आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों आशा करता हूं कि आज की बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल फिर से किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।